हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रोबायोलॉजी। आपको जैसा पता है कि मैं आप सभी के लिए लगातार इकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस ला रहा हूं, जिसमें मैं इकोलॉजी को बेसिक से पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आप इस वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस आपको रेगुलर अपडेट पे मिलता रहे। दूसरी चीज़, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितनी जल्दी आप इस पे 500 पूरा करेंगे वह उतनी ही जल्दी हम आपके लिए कुछ सरप्राइज लाएंगे। अगर आप CSI या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो, अगर आप हैदराबाद की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए जा रहे हैं पर डे। तो अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कीजिए। आपके यूजफुल से रिलेट आपके यूजेस मतलब जो आप किसी भी चीज़ की स्टडी करें तो वो आपके काम की चीज़ें इस चैनल पे ज़रूर मिलेगी। अगर आप बायोलॉजी की दुनिया में हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। ये जो है वीडियो हमने जो आपके लिए बनाया है, इससे पहले मैंने आपको टोटल 3 वीडियो दिया है। एक में मैंने डिफिनीशन दिया था और दूसरे में मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था और तीसरे में मैंने लिमिटिंग फैक्टर के बारे में और होलोसिनोटिक प्रिंसिपल के बारे में बताया था। तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर जो है हम कुछ चीज़ें और स्टडी करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, या कह सकते हैं कि वो टर्म है जो हमें समझना चाहिए। तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं। आज का जो मेन टर्म है जो हमें समझना है वो है एक्लिमेशन। एक्लिमेशन एक टर्म हमें समझना है, एक्लिमेशन। दूसरा टर्म हमें समझना है एक्लीमेटाइजेशन। ये टर्म्स आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो पर आप समझ नहीं पाते हो कि इसका मतलब क्या है। दूसरा टर्म आपको आज स्टडी करना है एक्लीमेटाइजेशन। और इसके अलावा आपको आज एक और चीज समझना है, वो है आपका लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम। चलिए हम अब आपके इन तीनों कंसेप्ट्स को शुरू करते हैं। हमने कहा कि आप वाइल्ड से किसी एक एनिमल ए को आप पिक करते हो और इसको, ये कहाँ पे है, वाइल्ड में है। आपने इसे वाइल्ड से पिक किया और आपने लेबोरेटरी कंडीशन में इसे डाल दिया। तो क्या होगा, जब आप किसी एनिमल को वाइल्ड से पिक करके लेबोरेटरी कंडीशन में डालोगे तो यह एनिमल जो है कुछ अपने अंदर कुछ बिहेवियर को शो करेगा या कुछ अपने अंदर जो है चेंजेस लाएगा, जिस चेंजेस को हम कंपेंसेटरी चेंजेस कहते हैं। कंपेंसेटरी चेंजेस, कुछ चेंजेस एनिमल अपने बॉडी में लाएगा। क्यों लाएगा ये चेंजेस? क्योंकि वाइल्ड में यह फ्री रन में था। फ्री रन का मतलब है वाइल्ड में यह नेचुरल कंडीशन में था। नेचुरल कंडीशन में था। यहाँ पे वो जो है वाइल्ड में खाने के लिए इसके पास फूड रिसोर्सेस थे, पर यह फूड के लिए ये मेहनत कर रहा था। तीसरा, वाइल्ड में इसके ऊपर प्रीडेटर का भी एक इफेक्ट था। हो सकता है कि वो किसी दिन मारा जाए, पर जैसे ही आपने उसको लेबोरेटरी कंडीशन में शिफ्ट किया, अब यहाँ पे यह नेचुरल कंडीशन में ना होकर आर्टिफिशियल कंडीशन में है। आर्टिफिशियल कंडीशन में है। दूसरा, इसके अंदर आपने, हो सकता है कि 2 तरीके की फूड दे रहा हो, या आप टाइम टू टाइम फूड को दे रहे हो, या अब आप एब्लिटम दे रहे हो, मतलब कंटिन्यूअस फूड दे रहे हो। तीसरा, आप इसके अंदर प्रेडेटर का इफेक्ट नहीं है। जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो एनिमल अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं और उस चेंज को हम कंपेंसेटरी चेंज कहते हैं। वो चेंज इसलिए लाते हैं जिससे कि वो उस इन्वायरमेंट के साथ फाइट कर सके। तो ये जो
कंपेंसेटरी चेंज आ रहा है, या ये कह सकते हो कि वो अपने आप को नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर रहा है। तो ये जो एडजस्टमेंट हुआ, इसी चीज को हम जो है बायोलॉजी टर्म में या साइंटिफिक रूम में एक्लीमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्लीमेशन। तो अब आपके पास आया यह एक्लीमेशन है, तो एक्लीमेशन का डिफिनीशन हम क्या लिख सकते हैं? तो आप एक्लीमेशन का डिफिनीशन यहां से लिख सकते हैं, जो हम यहां लिख रहे हैं। एक्लीमेशन, एक्लीमेशन इज एडजस्टमेंट, acclimation is adjustment to laboratory condition, laboratory condition। लेबोरेटरी कंडीशन में एडजस्टमेंट को हम एक्लीमेशन कहते हैं। हम इसे दूसरी भाषा में, दूसरे वर्ड में क्या लिख सकते हैं? इन अदर वर्ड, व्हेन, देखिए आप नोट्स बनाते रहिए अच्छे से। व्हेन एन एनिमल, व्हेन एन एनिमल इज subjected, when an animal is subjected to change, to change condition, condition in laboratory, in laboratory, comma, animal shows compensatory changes to new environment, new environment। These changes are known as acclimation। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्लीमेशन शब्द का मतलब क्या होता है। एक्लीमेशन शब्द का होता है मतलब अपने इन्वायरमेंट में, न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना, और उस एडजस्ट करने के लिए जो आप बिहेवियर शो करते हो उसे हम एक्लीमेशन कहते हैं। अब दो चीजें हैं। पहली चीज है कि किसी भी एनिमल को, मान लीजिए ये राम है, आपने राम को दो तरह कर दिया। एक राम जो है वह 25 डिग्री के टेम्परेचर पे था, लेकिन आपने क्या किया, इस राम को आपने 4 डिग्री के टेम्परेचर पे शिफ्ट कर दिया। अब राम जो है 4 डिग्री के टेम्परेचर पे है, या एनिमल ए जो है वो 4 डिग्री के टेम्परेचर पे है। दूसरा कंडीशन आपने क्या किया, इसी पर्सन को 25 से इसे आपने 45 डिग्री के टेम्परेचर पे शिफ्ट कर दिया, या इस एनिमल को आपने 4 डिग्री पे शिफ्ट किया और 55 डिग्री पे शिफ्ट किया। जब आप 4 डिग्री पे शिफ्ट कर रहे हो तो इसे अगर हम नॉर्मल कहते हैं, तो नॉर्मल से आप किधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो? कोल्ड टेम्परेचर की तरफ। और यहाँ पे इधर की तरफ जब आप हाई टेम्परेचर पे शिफ्ट कर रहे हो तो इसे हम क्या कहेंगे? हॉट टेम्परेचर कहेंगे। तो अगर किसी भी एनिमल को नॉर्मल से हम
कोल्ड टेम्परेचर पे शिफ्ट करते हैं तो जो भी कंपेंसेटरी चेंजेस होता है, इस कंपेंसेटरी चेंजेस को हम कोल्ड एक्लीमेशन कहते हैं। कोल्ड एक्लीमेशन कहते हैं। यहीं पे जब हम किसी भी एनिमल को नॉर्मल से हॉट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो इस कंडीशन में जो भी एडजस्टमेंट होता है या कंपेंसेटरी चेंज होता है, इसे हम हॉट और वार्म एक्लीमेशन कहते हैं। मे बी अब आपको एक्लीमेशन टर्म बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हॉट एक्लीमेशन एंड वार्म एक्लीमेशन किसे कहते हैं? अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा शेयर कीजिए, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने यहाँ पे एक्लीमेशन टर्म को समझ लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है, वो टारगेट है आपका एक्लीमेटाइजेशन। एक्लीमेटाइजेशन के बारे में आपको बता दें। एक्लीमेटाइजेशन जो होता है यह प्रोसेस है। जो प्रोसेस एक्लीमेशन में हुआ उस प्रोसेस को हम एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। कंपेंसेटरी एडजस्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टू चेंज इन एनवायरनमेंट इन नेचर और नेचुरल कंडीशन इज नोन एज एक्लीमेटाइजेशन। मतलब यहाँ पे समझिए क्या हमने बोला। चलिए मैं पहले लिख देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा। एक्लीमेशन तो क्या था? अब कैरेक्टर को शो करना, चेंज कैरेक्टर को शो करना एक्लीमेशन था। पर ये प्रोसेस को हम एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं कंपेंसेटरी एडजस्टमेंट of organism to change in the environment in nature और नेचुरल कंडीशन is known as acclimatization। अगर आप किसी भी साइंटिस्ट से बात करते हो या कोई आप प्रोटोकॉल पढ़ते हो, वहां पे लिखा होता है फर्स्ट वी एक्लीमेटाइज द एनिमल अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्लीमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। उस पर्सन का जो है कंपेंसेटरी एडजस्टमेंट होने तक के प्रोसेस को, जैसे नेचर से हमने पकड़ के लाए और किसी कैविटिव एरिया में मैंने रखा, तो उस नेचर से पकड़ के लाने से कैविटिव एरिया के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने का प्रोसेस जो है वो आपका एक्लीमेटाइजेशन होता है। अब देखिए इस चीज को आप समझिए। जब आप ठंडे के मौसम में अपने आप को स्वेटर पहन लेते हो, तो आप तो स्वेटर पहन लेते हो, पर कुछ एनिमल जो है स्वेटर नहीं पहनता है। वो क्या करता है, अपने बॉडी की कुछ चीजों को चेंज करना शुरू करता है, और आपकी बॉडी में भी जो है अंदर से कुछ चीजें चेंज होती है जिससे कि वो बाहर के टेम्परेचर के साथ फाइट कर सके। तो उस प्रोसेस को भी हम एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। तो जो सीजनल चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर में, नेचर में, उसके लिए हम हमेशा अपने बॉडी को डायनेमिक कंडीशन में रख के उस सीजनल चेंज के क्या कहते हैं उसे, उस सीजनल चेंज के अगेंस्ट हम अपने बॉडी को एडजस्ट करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं।
तो मे बी आज आपका एक्लीमेटाइजेशन और एक्लीमेशन टर्म समझ गए होंगे। हम तीसरे कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, वो आप समझिए। अब हमारी बॉडी में जब हम नेचर में हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो बॉडी किसी न किसी पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड करती है। हमारी बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो किसी न किसी चीज पे डिपेंड करता है। अब इससे पहले मैंने कल जो बताया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने पहले ही बता रखा है कि लिमिटिंग कंसेप्ट पे जो सबसे ज्यादा कम अमाउंट में होता है उस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें ग्रोथ की, ये जो ग्रोथ है ये डिपेंड किस पे करेगा? उस फैक्टर पे जिसका मिनिमम क्वांटिटी की हमें जरूरत होगा। तो हम ग्रोथ किस बात की करेंगे कि ग्रोथ हमारे बॉडी का ग्रोथ उस फैक्टर पे डिपेंड करता है जिसका हमें मिनिमम क्वांटिटी में जरूरत होता है। अगर हम एक प्लांट की बात करें, कोई एक प्लांट है जिसमें जिंक और मैग्नीशियम लिख देते हैं, मैग्नीशियम दो ऐसे एलिमेंट है जो किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताया जिसमें जिंक जो है 0.5 mg जरूरत है, रिक्वायर्ड है, और वहीं पे मैग्नीशियम 0.4 mg ही जरूरत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि ये तो हमारा रिक्वायर्ड है, पर हमारे बॉडी में जो है हमारे लिए जो एब्सोल्यूट अमाउंट है वो सिर्फ 2 mg है जिंक का और 0.3 mg है किसका? मैग्नीशियम का। तो अगर ऐसा कोई भी कंडीशन है तो आप याद रखिएगा इस प्लांट की ग्रोथ, जो प्लांट है इस प्लांट की ग्रोथ जिंक पे मैटर करेगी, जिंक पे डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि जिंक जो था वो उसके ग्रोथ के लिए जरूरी था, और जितना जिंक हमें यहाँ पे मिल रहा है 2 ग्राम 0.2 mg मिल रहा है, तो ये इसी के अमाउंट पे जिंक पे इस प्लांट की ग्रोथ निर्भर करेगी। और इसी कंसेप्ट को हम लॉ ऑफ मिनिमम कहते हैं, क्योंकि इसे सबसे पहले लाइविंग ब्लैकमैन ने दी थी। लाइविंग ब्लैकमैन ने दी थी, तो इनके ओनर में हम इसी लॉ को द लॉ ऑफ द लाइविंग ब्लैकमैन लॉ ऑफ मिनिमम के नाम से जानते हैं। तो ये लॉ ऑफ मिनिमम क्या कहता है कि किसी भी चीज की ग्रोथ इज डिपेंड ऑन द फैक्टर needed in minimum quantity। नीडेड, या हम यहीं पर बोल सकते हैं प्रेजेंट इन मिनिमम क्वांटिटी। तो जो मिनिमम क्वांटिटी में है उसी पर ग्रोथ जो है वो निर्भर करेगा। मतलब ये लॉ और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर लगभग सेम है। लगभग सेम क्या है? बस सेम ही है,
बट उसी फैक्टर को, उसी चीज को इन्होंने बायोलॉजी में यूज कर लिया और ग्रोथ को इन्वॉल्व कर दिया। वहां पे ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों बातें हो रही थी, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे क्या है कि उन्होंने ग्रोथ के बारे में कहा कि ग्रोथ जो है डिपेंड करता है उस फैक्टर पे जो सबसे कम अमाउंट में नेचर में है, पर वो फैक्टर उस ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी होना चाहिए। लाइविंग ब्लैकमैन ने कहा था, इसलिए इसे हम लाइविंग ब्लैकमैन लॉ ऑफ मिनिमम कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस की बात करेंगे और उसके बाद हम आपके लिए आगे प्रोसीड करेंगे। कुछ चीजें हम आपके लिए लेके आएंगे इकोलॉजी से रिलेटेड, और मे भी हम पॉपुलेशन इकोलॉजी शुरू करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।